28 अगस्त 2025 की यह बात है। दरअसल एक महिला अपने घर का काम निपटाने के बाद अपने मन को आराम देने के लिए, अपने मन को कूल रखने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। रील्स देखते देखते उसके पन्ने पलटते पलटते यानी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र एक जगह रुक जाती है, एक जगह टिक जाती है। रुकने वाली बात भी थी। दरअसल एक महिला और एक पुरुष जो कि गानों पर लिपसिंग कर रहे थे, अचानक वह उन्हें टकटकी लगाए देखने लगती हैं। देखने के बाद उनकी आईडी पर जाती है और उनकी बहुत सारे रील्स देखना शुरू कर देती है। तभी वह अपने परिवार की एक दूसरी महिला के पास जाती है और जाकर कहती है, देखो यह तो बिल्कुल मेरे पति के जैसे दिखाई देता है। वो महिला कहती है कि बेटा, तुम्हारे दिमाग में एक असर, एक सदमा बैठ गया है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही यह बात वह महिला कहती है कि यह तुम्हारा पति नहीं है, तो वह कहती है कि नहीं, मेरा पति जिंदा है और इस दुनिया में है, देख लो यह मेरा पति ही है। जब उस महिला को यहाँ से कुछ राहत नहीं मिलती है, कुछ संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद एक बड़े साहब से मुलाकात करती है। जाकर कहती है कि साहब, मेरा पति गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन मेरा पति जिंदा है और यही है, आप लोग जरा इसकी जांच पड़ताल कीजिए। जैसे ही सर्कल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह यह बात सुनता है तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और कहा, बेटा तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, मैं इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल करवाऊंगा और तुम्हारे पति को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुलिस की जांच होती है और लगभग 8 साल के बाद जो खुलासा होता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिसको लोग मरा हुआ समझ रहे थे, जिसको लोग गायब समझ रहे थे, दरअसल वो जिंदा निकलता है। और न केवल जिंदा निकलता है, बल्कि उसने एक शादी भी कर ली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई में। एक थाना लगता है संडीला और संडीला का एक गांव लगता है आटामऊ। आटामऊ का रहने वाला जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, जो कि औद्योगिक फैक्ट्री में मास्टर कटिंग का काम करता था। एक दिन उसके पास मुरार नगर गांव के रहने वाली एक सीलू नाम की लड़की से रिश्ता आता है और शादी की बात तय हो जाती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, उन दोनों का मेल मिलाप हो जाता है और बातचीत होती है और बातचीत शादी तक पहुंच जाती है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों की शादी कर दी जाती है। वो अपने ससुराल में रह रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन घर में अचानक से मारपीट शुरू हो जाती है। हालांकि मारपीट और कहासुनी का दौर तो कभी कभार चलता रहता था, लेकिन यह ज्यादा हो जाती है। यह तारीख थी 13 नवंबर 2017 की। सीलू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से अपने मायके चले जाती है। वह आई थी तो उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, वह प्रेग्नेंट। हालांकि उसने इंतजार किया कि उसका पति, ससुराल वाले कोई न कोई आएंगे और उसे वहां से लेकर चले जाएंगे, लेकिन ससुराल वालों में से कोई भी लौटकर वापस नहीं आता है। इसी बीच वक्त आगे बीत रहा था, वक्त आगे बढ़ता है और उसको एक बेटा हो जाता है। वह एक बेटे को जन्म देती है। फिर उसे लगता है कि शायद ससुराल वाले या उसका पति अब आएगा और उसे लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी कोई लौट कर नहीं आता है। वह इंतजार करती रहती है। पति के बारे में जब उसने जानने की कोशिश की तो उसे पता चलता है कि उसका पति तो लापता है, उसका पति गायब हो चुका है। ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वाले इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब सीलू अपने बच्चे को गोद में लेकर सांडीला थाने में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद कहती है कि साहब, मेरा पति है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ बबलू कुमार है, जो कि अचानक से लापता हो गया, जिसको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी। वह महिला रोज थाने जाती थी और थाने जाने के बाद वापस लौटकर आ जाया करती थी। आखिरकार ऐसे धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। महिला ज्यादा परेशान हो जाती है। तब वो एक वकील के पास जाती है और वकील के पास जाकर कहती है कि मेरी पुलिस सुन नहीं रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप इस मामले में मेरी मदद करो। तब न्यायालय में एक वाद दायर किया जाता है ताकि पुलिस को आदेश हो सके, एक FIR दर्ज हो सके, उसके पति को ढूंढा जा सके। जब कोर्ट की तरफ से FIR के लिए आदेश दिया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि 22 अप्रैल 2018 को परिवार वालों यानी कि जितेंद्र के परिवार वालों की तरफ से एक FIR दर्ज कराई जाती है और FIR में कहा जाता है कि हमारा बेटा लापता हो गया है, गुम हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। हमारे बेटे को गुम करने में उसकी पत्नी सीलू का हाथ है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे बेटे की हत्या कर दी गई है और सीलू के जो परिवार वाले हैं उन्होंने उसकी लाश को
छुपाने में उसकी अहम भूमिका निभाई है। सीलू के साथ उसके परिवार वाले भी मिले हुए हैं। पुलिस ने इस मामले को जैसे पहले लिया था ठीक वैसे ही इस मामले को बाद में भी लेती है। न तो कभी लड़की से पूछने की कोशिश की जाती है, न कभी लड़के वालों से पूछने की कोशिश की जाती है, और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। हालांकि लड़की थाने जाती थी, जाने के बाद कहती थी कि मेरा पति मुझे कहीं से ढूंढ कर ला दो, और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, उसको ढूंढने की तलाश नहीं कर रही थी, या यूं कहे कि अच्छे से इस केस में काम नहीं हो रहा था। 2018 की 22 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होती है। 2019 बीत जाता है, 20 बीत जाता है, ऐसे करते करते 2024 भी बीत जाता है। 2024 आ जाता है, महीने दर महीने, साल दर साल और समय दर समय बीत रहा था। वह अपने मायके में ही रहकर बच्चों को रहने का, उनके खाने पीने का इंतजाम करती है। उनकी पढ़ाई अपने मायके से ही करवाती है और वहीं पर अपने पति के इंतजार में रहने लगती है। लेकिन ऐसे करते करते 28 अगस्त 2025 की ये तारीख थी। आखिरकार वो इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी और इंस्टाग्राम के लगातार पन्ने दर पन्ने पलट रही थी, यानी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र एक जगह टिक जाती है। वो देखती है बिल्कुल उसके पति के जैसा दिखने वाला एक लड़का एक महिला के साथ, जो फिल्मी गाने पर लिपसिंग कर रहे थे और मज़े से गाने गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसे लगता है यह तो मेरा पति है। तब वो अपने परिवार में एक महिला के पास जाकर कहती है यह मेरे पति जैसा दिखाई देता है। तब उसे पूरी कहानी बताई जाती है। जब उसे पूरी कहानी बताई जाती है तो महिला कहती है कि तुम्हारा पति नहीं है, अगर वो इस दुनिया में होता तो तुमसे भले ही वो संपर्क नहीं करता, लेकिन कभी लौट कर वापस जरूर आता, और कभी न कभी उसके परिवार वालों से, उसके माँ बाप से, उसके भाई बहन से, उसके भतीजे से, चाचा से कभी तो वह संपर्क जरूर करता। वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में होता तो कहीं ना कहीं उसका पता जरूर लगता। जब इस महिला के द्वारा यह बात कही जाती है तो उसे संतुष्टि नहीं होती है और वो सालू सीधे सर्किल ऑफिसर संतोष सिंह के पास जाकर पहुंचती है और जाकर कहती है साहब मेरे पति को ढूंढ दीजिए। इन 7-8 सालों से कई अधिकारी आए, कई गए, कई अधिकारियों की बदली हुई, लेकिन संतोष कुमार सिंह ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। इसके बाद यह जो रील जहां पर देखी जा रही थी उस आईडी को रडार पर लेते हैं, उसको फिर सर्विलांस पर लगाया जाता है। सर्विलांस की मदद से पता चलता है कि 700 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना में यह आईडी चल रही थी। अब पुलिस यहां से एक टीम को भेजती है और उसके बाद फिर पुलिस जब कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो युवक को पकड़ती है। जब वह युवक पकड़ा जाता है तो उससे नाम पूछा जाता है, तो वह नाम बताता है, वह वही नाम बताता है जो उसके पति का था, यानी कि जितेंद्र उर्फ बबलू। हालांकि नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जो आधार कार्ड, आईडी वगैरह थी, सभी में वही समान नाम थे। आखिरकार उनसे क्लियर हो जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद लेकर चली जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने इतने दिनों यानी 7-8 साल तक अपने घर तुम वापस क्यों नहीं लौट कर क्यों नहीं गए, 7-8 सालों से गायब क्यों रहे, यह महिला कौन है? उसने कहा कि साहब मेरी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी। मैंने कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं आती थी। पत्नी का यह आरोप है कि पति नई कहानी गढ़ रहा है, इसने कभी कोशिश ही नहीं की। मैं तो इसका इंतजार करती रही, लेकिन ये कभी लेने ही नहीं आया। लेकिन इसके बाद जो में बताया गया है कि यह अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए लगातार दहेज की मांग करता था, आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसलिए जब परेशान हो जाती है इसकी पत्नी तो वह मायके आ जाती है और फिर वह व्यक्ति सीधे लुधियाना पहुंच जाता है पंजाब के, और वहां जाकर एक महिला के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ती है और दोनों शादी कर लेते हैं। उसके साथ वह अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन ऐसा करते करते उसने अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस होने की कोशिश की और वह इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन यही रील उसके गले का फंदा बन जाएगी और यह रील उसकी पत्नी भी देख लेगी। पुलिस ने फिलहाल उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको जेल भी भेज दिया गया है, क्योंकि उसने इनलीगल तरीके से शादी की थी और उसके ऊपर कई संबंधित धाराएं भी लगाई गई है। महिला कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ तो उसे ऐसे ही उसके पति को जेल भेजने के बाद मिल ही जाएगा, क्योंकि उसने 7-8 साल तक उसको इंतजार करवाया। उसके बच्चों की भी उसने जिंदगी खराब की और एक महिला के साथ वो जुड़ जाता है, उस महिला की भी इसने जिंदगी खराब की। उसे यह पता नहीं था कि इतिहास में उसने क्या करके आया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है।
केवल इस घटना के माध्यम से आप लोगों को सचेत और सावधान करना है, ताकि भविष्य में कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित ना हो। और आप लोग हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में अपनी जगह का नाम और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसी ही अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहो सावधान रहो, सुरक्षित रहो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्राइम जोन 24 को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।